नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ चेक अकेडमी पर। दोस्तों आज हम विटामिन से संबंधित पार्ट 1 अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम लगभग 40 एमसीक्यू को क्लियर करेंगे। इसके बाद हम विटामिन से संबंधित सेकंड पार्ट भी अपलोड करेंगे। दोनों पार्ट करने के बाद दोस्तों विटामिन का टॉपिक आपका लगभग पूरा हो जाएगा और इन दोनों पार्टों में लगभग 100% हम विटामिन से संबंधित प्रश्नों को पूरा करेंगे। ठीक है, देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो 4 ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन होगा बी, यानी हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की थी। कब करी थी? 1912 में विटामिन की खोज करी थी, जिसके लिए सन 1929 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन होगा बी, यानी सीफंक ने विटामिन शब्द दिया था। अगला प्रश्न है, विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज किसने की थी? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी मैकुलन ने विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज की थी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी होल्कर ने विटामिन सी की खोज की थी। अगला प्रश्न है, विटामिन किस प्रकार का यौगिक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है, चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी चॉकलेट में विटामिन B5 पाया जाता है। चॉकलेट में निकिल धातु भी पाई जाती है, जिसके ज़्यादा सेवन से ही मनुष्यों के जो दांत है वो खराब हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन से कोई ऊर्जा मनुष्य को नहीं मिलती है। विटामिन किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन ग्रीक भाषा का शब्द है, जो 2 भागों से मिलकर बना है, जैसे वीटा प्लस मिन। वीटा का अर्थ जीवन होता है और मिन का अर्थ तत्व होता है। इसी प्रकार जो विटामिन का है संयुक्त रूप से अर्थ हो जाएगा जीवन चक्र या जीवन तत्व। ठीक है, विटामिन का अर्थ क्या रहता है? जीवन तत्व विटामिन का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन बी। दोस्तों बी और सी दोनों ही ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, चारों ही विटामिन जो है जो वसा में घुलनशील होते हैं। आप इसे KEDA मतलब कीड़ा के रूप में भी याद रख सकते हैं। जो कीड़ा विटामिन है मतलब KEDA, ये वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी मनुष्य की आंखों के लिए विटामिन ए जो है लाभदायक होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को प्रतिसंक्रमण विटामिन बी कहा जाता है? तो विटामिन ए को मतलब ऑप्शन ए, विटामिन ए को प्रतिसंक्रमण या एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है दोस्तों गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन बी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन बी कहा जाता है। प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस एवं जीरोप्थेलेमिया बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी एवं जीरोप्थेलेमिया बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स एवं ओस्टोमलेशिया नामक बीमारी होती है? दोस्तों रिकेट्स 5 से 6 वर्ष के बच्चों में होता है, जब यही बीमारी बड़ों में होती है तो वो ओस्टोमलेशिया बीमारी कहलाती है। और ये दोनों ही बीमारी आपकी किस विटामिन से होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा या सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, जिसमें मनुष्य को थकान होने लगती है। ठीक है, बेरी-बेरी की कमी से क्या होता है? मनुष्य में थकान होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम
राइबोफ्लेविन होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से जीभ लाल होना एवं होंठ और त्वचा फटने लग जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी B2। विटामिन B2 की कमी से जीभ का लाल होना एवं होंठ और त्वचा फटने लग जाती है। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी से होता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मछली की यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी मछली की यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन जो विटामिन डी है ए की तुलना में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि एवं पेलाग्रा एवं पाचन तंत्र खराब होने जैसी बीमारी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विटामिन B3, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। किस विटामिन को ब्लू विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को ब्लू विटामिन कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी B12। जो विटामिन B12 है उसे ब्लू विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जो ऑक्टोपस होता है ना दोस्तों, उसका जो ब्लड रहता है वो भी क्या होता है? ब्लू होता है। याद रखना, कभी पूछ ले सब एग्जाम में कि किस जानवर का ब्लड जो ब्लू होता है, तो ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो ब्लू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी हैं। मतलब विटामिन B3 को नियासिन, निकोटिनिक अम्ल या निकेटामाइड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बायोटीन, यानी बायोटीन जो है विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को H भी कहा जाता है? तो जो हमारा विटामिन B7 है दोस्तों, उसे विटामिन H भी कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन B9 को फोलिक अम्ल और मेलिक अम्ल दोनों ही नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन B9 को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी B9 को विटामिन M के नाम से भी जाना जाता है, और विटामिन H जो था वो कौन सा विटामिन था हमारा? B7। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन B5 और B7 दोनों ही ऐसे विटामिन हैं दोस्तों जिनकी कमी से मनुष्य के बाल है जो झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े से खून आता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी, यानी विटामिन सी की कमी होने से क्या होता है? मसूड़ों से खून आना चालू हो जाता है। अगला प्रश्न है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी जो है आंवले में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। सेकंड पार्ट में मिलते हैं, तब तक